नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश में किस गांव शहर से वीडियो को देख रहे हैं। अब राशन कार्ड वालों के लिए जरूरी खबर। अनाज खरीदने के लिए लाभार्थी के वॉलेट में आएंगे ई-रुपये। राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत जरूरी खबर है। मोदी सरकार ने गुजरात में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को ई-रुपये के रूप में डिजिटल कूपन दिए जाएंगे। कूपन सीधे उनके डिजिटल वॉलेट में भेजे जाएंगे और इनका उपयोग केवल राशन की दुकानों से अनाज खरीदने के लिए ही किया जाएगा। बरेली से होकर गुजरने वाली 8 विशेष ट्रेनों में मिल रहे कंफर्म टिकट। बरेली से होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की 8 विशेष गाड़ियों में 26 फरवरी से 5 मार्च तक कंफर्म टिकट मिल रहे हैं। इन गाड़ियों में हज़ारों की संख्या में सीटें खाली हैं। दूसरी ओर इन दिनों ट्रेनों में लंबी वेटिंग आ रही है। काफ़ी संख्या में लोग ज़्यादा किराया देकर नियमित ट्रेनों में तत्काल टिकट बुक करा रहे हैं। दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री 3 मार्च तक बंद रहेगी, जिससे भीड़ भी कम होगी। अब माता पिता को बिना बताए नहीं हो सकेगी लव मैरिज। शादी रजिस्ट्रेशन के लिए होंगे सख्त। गुजरात सरकार ने विवाह पंजीकरण से जुड़े नियमों में अहम बदलाव का प्रस्ताव रखा है। 20 फरवरी को राज्य विधानसभा में उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने गुजरात मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के नियमों में संशोधन का प्रस्ताव किया है। सरकार का कहना है कि ये कदम अंतरधार्मिक विवाहों में धोखाधड़ी और पहचान छिपाकर शादी करने जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उठाया जा रहा है। अब आधार बनवाना और डिजिटल अपडेट कराना हुआ आसान। गूगल मैप्स पर देखेंगे वेरीफाइड सेंटर। फटाफट होगा काम, क्योंकि आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं को आसान और तेज़ बनाने के लिए यूआईडीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब नागरिक अपनी सबसे नज़दीकी वेरीफाइड आधार सेंटर को सीधी गूगल मैप्स पर सर्च कर सकेंगे। इससे लोग आसानी से आधार सेंटर पर पहुंच जाएंगे। पहले लोगों को कई बार गलत या फर्जी आधार सेवाओं में चक्कर में भटकना पड़ता था। ये सुविधा यूआईडीआई गूगल की नई साझेदारी के तहत शुरू की जाएगी और आने वाले महीनों में सीधे यूजर्स के लिए बहुत अच्छी सुविधा होगी। 27 तारीख तक ही निपटा लें बैंक संबंधी काम। फिर 3 दिन रहेंगे बैंक बंद। एटीएम से मिल रही राहत और बैंक से संबंधित कोई काम हो तो सतर्क हो जाएं और ये 27 फरवरी तक ही निपटा लें। इसके बाद 28 फरवरी से 2 मार्च तक 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। इससे लेन देन में परेशानी हो सकती है। एलडीए की ओर से बैंक को एटीएम में पर्याप्त धनराशि रखने का निर्देश दिए हैं। होली के त्यौहार को देखते हुए 2 और 4 मार्च को अवकाश है। होली से पहले ही आएगा कर्मचारियों का वेतन और पेंशन। योगी आदित्यनाथ सरकार का आदेश है। जान लीजिए, उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनों की होली रंगों से भरी होगी। सरकार ने होली को खुशनुमा बनाने के लिए पहले ही वेतन और पेंशन जारी करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों और पेंशनों का वेतन और पेंशन 28 फरवरी को ही जारी कर दिया जाएगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी डीएम और भी सभी मुख्य अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि होली की छुट्टियों को देखते हुए वेतन पेंशन जारी करने की प्रक्रिया को फरवरी माह के आखिरी दिन पूरा कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश में होली के पहले तेज गर्मी। लखनऊ, कानपुर समेत कई जिलों में चढ़ेगा तापमान। उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में गर्मी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में बारिश की कोई भी चेतावनी नहीं है और आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी रह सकती है। रजिस्ट्री के लिए नहीं लेनी होगी छुट्टी। नोएडा में रविवार को खुलेगा सब रजिस्ट्रार कार्यालय। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब नोएडा में सब रजिस्ट्रार कार्यालय रविवार को भी खुले रहेंगे। इसके साथ ही सोमवार से शनिवार तक एक कार्यालय दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक संचालित किया जाएगा। इस नई व्यवस्था को खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी, जिन्हें अब तक रजिस्ट्री कराने के लिए दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ती थी। उत्तर प्रदेश में होली पर घर जाना होगा आसान। 28 फरवरी से 9 मार्च तक चलेंगी अतिरिक्त बसें। उत्तर प्रदेश में होली के मौके पर सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। 28 फरवरी से 9 मार्च तक अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों को 3600 रुपये से लेकर 4500 रुपये तक की राशि प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत। मार्च में इतना कम देना होगा बिल। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। मार्च 2026 के लिए ज़रूरी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ईंधन अधिभार नई शुल्क दरों की घोषणा की है। इस बार दिसंबर 2025 अपेक्षा मार्च 2026 में 2.42% ईंधन अधिभार शुल्क को कमी की है। इसके हिसाब से उपभोक्ताओं को इतना कम बिल देना पड़ेगा। इसके प्रदेश के उपभोक्ताओं को लगभग 141.20 करोड़ रुपये का सीधा लाभ होगा। दिल्ली के इन इलाकों में 2-3 दिन नहीं आएगा पानी।
दिल्ली के कुछ इलाकों में 27 और 28 फरवरी को पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक सालाना होने वाली मरम्मत और साफ सफाई के कारण इन दोनों ही तारीखों पर दिल्ली अलग अलग इलाकों में पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी। निवासियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी ज़रूरी के अनुसार पहले ही पर्याप्त पानी जमा कर लें। किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए जल टैंकर बुलाए जा सकते हैं। गाजियाबाद में 1 अप्रैल से नियम लागू, बिना ट्रैकिंग डिवाइस नहीं मिलेगा कॉमर्शियल वाहन का परमिट। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में व्यावसायिक वाहनों के लिए 1 अप्रैल से नया और सख्त नियम लागू करने जा रहा है। अब बिना व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और किसी भी कमर्शियल वाहन को ना तो फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा और ना ही परमिट का नवीनीकरण हो सकेगा। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय गाजियाबाद आरटीओ प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों को सभी ऑनलाइन सेवाएं ब्लॉक कर दी जाएंगी। ब्रिटेन में डिजिटल यात्रा प्रणाली लागू, भारतीयों के लिए ई वीज़ा अनिवार्य। बायोमेट्रिक पंजीकरण जरूरी। ब्रिटेन ने बुधवार से डिजिटल यात्रा प्रणाली लागू कर दी है। इसके तहत भारतीय यात्रियों के लिए अनिवार्य ई वीज़ा और बिना वीज़ा वाले के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन ETA के आवश्यक रूप में शामिल है। ये नई प्रक्रिया पिछले कुछ वर्षों में लागू किए कार्यक्रम के तहत कागज आधारित वीज़ा स्टिकर की जगह लेंगी। कोरोना में 18 महीने तक रोका था DA, अब होगा 8वां आयोग लोक फैसला। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। ये वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते फिर बुढ़े सरकार को सिफारिश करना होगा। इन सिफारिशों पर सरकार ने कोरोना काल के लिए फैसले का असर पड़ेगा। 1 अप्रैल से देश भर में होगी सिर्फ 20% एथेनॉल वाले RON95 पेट्रोल की बिक्री। सरकार ने लिया फैसला। सरकार ने 1 अप्रैल को देश भर में केवल E20 पेट्रोल बेचने का निर्णय लिया है। इसमें 20% एथेनॉल मिश्रित होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल कंपनियों को 95 RON रेटिंग वाले इस ईंधन को बेचने का निर्देश जारी कर दिया है। सर्राफा बाजार में देखी गिरावट, चांदी 3000 तक टूटी, सोना 430 सस्ता। सोने चांदी की कीमतों में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली है। चांदी की कीमत 2970 रुपये गिरकर 2,66,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुँच गई है। वहीं सोने का भाव 430 रुपये गिरकर 1,61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। 1 अप्रैल से पहले पैन कार्ड से लेकर LPG के दाम तक क्या क्या बदलेगा, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। 1 अप्रैल 2026 से देश भर में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। इसमें पैन कार्ड के नियमों में ढील, आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में संशोधन, बीमा पॉलिसी के लिए पैन अनिवार्य करना है और शेयर बाजार में फ्यूचर ट्रेडिंग पर SST वृद्धि शामिल है। बच्चों की शिक्षा पर टैक्स छूट भी मिलेगी।